सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का एक सुंदर ज्ञानमयी प्रस्तुति सुनेंगे। इस सुंदर ज्ञानमयी प्रस्तुति में भक्तों आपको ज्ञान के कई विखंडनों के बारे में बताया जाएगा, जिसे ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। कल हम लोगों ने भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाया। महामुनि सुखदेव जी ने इस उत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो 18,000 भागवत के श्लोकों का सार 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। क्या ये सचमुच नंद के आत्मज का ही उत्सव है? किसी के पुत्र को हम बेटा तो कह सकते हैं, पर आत्मज नहीं कह सकते। आत्मज तो अपने ही पुत्र को कहा जाता है। आत्मा वही जायते पुत्र। तो क्या नंद भवन में उत्पन्न हुए हैं? उत्पन्न तो बंदी गृह में हुए हैं। लाला वसुदेव के हैं। तो सुखदेव जी आत्मज शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं और उत्पन्न शब्द का भी प्रयोग किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। यदि ये वसुदेव का लाला है और मथुरा में प्रकट होकर फिर यहाँ आए हैं तो और दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे सुखदेव जी के नंदस्त्वरभक आयाते। नंदस्त्वरभक आयाते जाता ह्लादो महामना। तो संगति बैठ जाती। नंद के घर बेटा आया, बाबा ने उत्सव मनाया, तो दोनों बात सध जाती। आयाते और अर्भक। पर यहां आत्मज और उत्पन्ने शब्द प्रयोग किया है। वो केवल यहीं पर नहीं किया, आगे भी कई जगह पर किया है। इससे सिद्ध होता है कि ये सच में नंद के ही लाला का उत्सव है। और ब्रज के रसिकों की मान्यता है कि नंद नंदन अलग हैं, वसुदेव नंदन अलग हैं। ये रसिकों का ब्रज का भाव है। बोले वसुदेव जब अपने लाला को लेके आए तो नंद के लाला और वसुदेव के लाला दोनों मिलके एक हो गए। और अक्रूर जी जब लेने आए तो वसुदेव के लाला मथुरा चले गए, नंद नंदन ब्रज में ही रह गए। और अक्रूर जी को दिखाई भी दो थे, रथ में भी बैठे नजर आए जाते हुए और यमुना जी के भीतर नहाते हुए भी देखे। आगे आप सुनेंगे। और फिर नंद नंदन की प्रतिज्ञा भी है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के वो एक कदम बाहर नहीं जाते। वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो मथुरा और द्वारका में या दिल्ली में घूमने कौन आए? पांडवों से मिलने। कुरुक्षेत्र में कौन गए? बोले ये सब वसुदेव का लाला बाहर घूमता है, हमारे नंद नंदन तो ब्रज के बाहर जा ही नहीं सकते, उनका प्रण है। इसलिए ब्रज के रसिक श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं अपने मन से कि अरे मन, तू तो केवल ब्रज वीथियों को निहारता रहे, ब्रज की लता पताओं को देखता रहे। इनको ही निहारते निहारते जब भी मिलेंगे तो इन लता पताओं के नीचे मिलेंगे। वो तुम्हें कितना भी प्रलोभन दें, छोटी मोटी मणि नहीं, चिंतामणि भी करोड़ों की संख्या में तुम्हें दे, फिर भी हाथ पसार के मांगना मत, लेना मत। अरे यहां तक कि नंद नंदन स्वयं ब्रज की परिक्रमा के बाहर खड़े होके कहे माम एकम शरणम ब्रज, तो उनसे भी हाथ जोड़ लेना, उनकी तरफ देखना मत, उनके चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि बाहर खड़े होके बुला रहा है तो वो वसुदेव का लाला होगा। हमको तो नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम चाहिए। रे मन वृंदा विपिन निहार। भट्ट जी का वचन है, मेरे मन वृंदा विपिन निहार।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार रे मन, वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, तू हरिहु को न निहार, हरिहु को न निहार रे मन, वृंदा विपिन निहार। कितनी ब्रज की निष्ठा है कि हरिहु को न निहार। ठाकुर जी को भी मत देखो। कब न देखो? जब वो विपिन राज सीमा के बाहर खड़े हो। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। इतनी ब्रजनिष्ठा। श्री भट्ट के प्रभु धूल धूसर तन, यह आशा और धार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा और धार। भट्ट जी कहते हैं धूल में लिपटे ब्रज रज में लोटपोट लगाए, हमें तो नंद नंदन ही निहारना है। नंद के लाला से ही हमारा अनुराग है। इसलिए ये जो उत्सव है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये नंदात्मज का ही है, वसुदेव का लाला नहीं है। और आगे भी गर्गाचार्य जी ने भी नंद बाबा से यही कहा, तस्मात् नंदात्मजोयम तेन नारायण समो गुणई। उन्होंने भी आत्मज शब्द का ही प्रयोग किया। तस्मात् नंदात्मजम आत्मजोयम ते अयम आत्मजः। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करते समय पशुपांगजाय पशून पाति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय, पशुपांगजाय नंदनंदनाय। तो ऐसे अनेक वचन हैं जिनसे नंद के लाला का ही बोध होता है। तो नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म का समाचार सुना, जाता ह्लादो महामना, हृदय आनंद से भर गया, महामना हो गए। महामना माने अत्युदार चित्ता, जिनका चित्त परम उदार हो, वो महामना हो। मन जिसका महान हो, हृदय उदार हो, संकीर्ण मानसिकता का न हो, वो महामना कहलाता है। जैसे महामना मालवीय जी हुए, मांग मांग के कहां से कैसे कैसे करके घूम घूम के पूरे देश में, और क्या अद्भुत विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। आपके काशी की एक शान बन गई उस जमाने में। ऐसा विश्वविद्यालय उस जमाने में स्थापित कर दिया, इतना बृहद। अपने लिए क्या किया? इसलिए महामना है। संकीर्ण मन वाला नहीं कर सकता। परमार्थ परोपकार कोई महामना व्यक्तित्व ही कर सकता है। उदार चित्त वाला। उदार किसे कहते हैं? आप 5 लाख रुपया कमाते हो प्रति माह और 10,000 दान कर दो तो महामना नहीं कहा जा सकता। और जिसकी आय ही महीना में 10,000 की हो और वही व्यक्ति फिर 10,000 रुपया कहीं दान करता है तो महामना कहा जाएगा। उसकी सामर्थ्य नहीं है भाई, इतनी तो उसने महीना की है, वो क्या खाएगा, क्या कैसे घर चलाएगा। एक बार हम मुंबई के पास कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो एक 2 नवयुवक आए। उन्होंने कहा कि महाराज हमसे 1 मिनट मिलना चाहते हैं। हम कथा कह के आए थे, कमरे में प्रवेश किया, बहुत दुराग्रह किया, तुमने कहा आ जाइए।
बस बोले प्रणाम करना है सिर्फ। तो वो आए, प्रणाम किए, और ठाकुर जी हमारे कमरे में रखे थे, तो उनके चरणों में एक लिफाफा चढ़ाए, चले गए। बस कुछ और कोई बात नहीं की, लिफाफा रख के चल दिए। तो हमने चलते चलते पूछा, भाई नाम तो बताओ, कौन हो, कहाँ से आया? तो कोई द्विवेदी बताए, ब्राह्मण देवता ही थे। बोले हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं महाराज। हमने कहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़? हाँ। बोले हाँ वहीं के। यहाँ कैसे आए? बोले महाराज हमारे सेठ जी आपकी कथा सुनने आए थे, हम ड्राइवर हैं, तो उनको लेके हम आए थे। तो सेठ जी कथा सुन रहे तो बाहर खड़े खड़े हम भी सुन रहे थे, और हमने आपकी कथा चिप में मोबाइल में खूब सुन रखी थी। तो आज हमारा बड़ा मन था मिलने का, एक बार चरण छूने का। तो सेठ लोग बड़े बड़े लोग थे अंदर, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, बाहर से कथा सुनते रहे, पर चरण छूने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए कमरे में आ गए। जब तक वो कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं तब तक हमने सोचा चरण छू लेते हैं, इसलिए आए हैं बस। बहुत अच्छी बात, प्रणाम किया, चले गए। बाद में हमने जब उन्होंने जो चढ़ाया तो वो लिफाफा उठाया, उसमें 51,000 रुपये रखे थे। अब हमने सोचा भाई ये प्रतापगढ़ का है और यहाँ ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सेठ जी, तो एक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता होगा? बहुत ज़्यादा, 15,000 20,000, इससे ज़्यादा तो कोई ड्राइवर नहीं पाता होगा। तो इसकी आय ही महीना की जब 15-20 हजार है, उसने 51,000 रुपया लिफाफा चढ़ा दिया, और बिना कुछ बताए, हमको बताए नहीं कि हम क्या चढ़ाए हैं, कुछ नहीं, चुपचाप रखा और चला गया। ना उसने अपना नंबर बताया। प्राय लोग कोई बड़ी राशि देता है और अपनी सामर्थ्य से अधिक देता है, तो प्राय वो उसको प्रदर्शित करेगा या कहीं अंकित करवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कहा भाई बड़ा महामना व्यक्ति मिला जो बिना कुछ हमें बताए, और इतनी बड़ी उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी राशि है भाई, उसकी सामर्थ्य से बहुत ऊपर है। कोई धनी मानी व्यक्ति चढ़ाए तो आश्चर्य नहीं है, उनके लिए तो सामान्य बात है, और एक ड्राइवर के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो महामना माने उदार चित्त, उदार माने उत्कृष्टम राति ददाति, उत्कृष्टम राति, रात दाने देने वाले, अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले का नाम उदार है। तो आज नंद बाबा परम उदार हो गए। जाता आह्लादो महामना, आह्लाद में, आनंद में इतने भरे हैं कि उनका मन बड़ा विशाल हो गया, जो हाथ लगा वही लुटाने लग गए। सर्वस्व दान, सर्वस्व अपना लुटा दिया। इसलिए नंद के घर बेटा नहीं हुआ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, चारों ओर जय जयकार। उदार हृदय से नंद बाबा ने सर्वस्व सबको लुटाना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो ब्राह्मण बुलवाए, आहू ये विप्राण, और कैसे ब्राह्मण? वेद ज्ञान, सब वेदज्ञ ब्राह्मण, कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी। तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सुनने में आते हैं, एक वेदी सुनने में नहीं आते। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय। पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी महाराज ने हमको बताया था। अब प्रामाणिक व्यक्तित्व कोई भी बात कहते हैं तो वो प्रामाणिक ही मानी जाती है। हमने पढ़ा तो नहीं, परंतु उन्होंने कहा तो हमारे लिए प्रमाण। तो सब प्रकार के वेदज्ञ ब्राह्मण सब विद्वान आए, और वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, सब विप्रों ने एक स्वर से स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा।
समस्त जात कर्म संस्कार विधिवत ब्राह्मणों ने करवाए नंद बाबा से। और नंद बाबा ने बदले में धैनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, सुसज्जित करके 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। सूतमागध बंदी जन बिरदावलियां गा रहे हैं, जो मांगता है उससे दोगुना करके नंद बाबा उन्हें दे रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो येन्य विद्योपजीविनः। रोहिणी जी प्रोत्सित भर्तिका थी, फिर भी अपने उत्साह को रोक नहीं पाई और नृत्य करने लगी, झूमने लगी लाला के जन्म की खुशी में। प्रोत्सित भर्तिका उस नारी को कहते हैं जिसका पति संकट में हो या परदेश में हो, विपत्ति में हो, तो उसकी पत्नी सती साध्वी नारी को बहुत सजना समरना, नाचना, कूदना, हंसना, हास्य परिहास करना, दूसरों के घर में जाना, ये सब निषिद्ध माना गया है। शास्त्र की आज्ञा है, क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहेयानम त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका। प्रोत्सित भर्तिका नारी को यह सब त्याग देना चाहिए। इसलिए रोहिणी बिचारी शांत एकांत में बैठी थी, लाला तो उनके भी हुआ है। पर जब नंद बाबा ने कहा, अरे देवी, पूरे ब्रजमंडल के सब गोपी ग्वाल मेरे लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हैं और तू घर में चुपचाप बैठी है, लाला है कम से कम आशीर्वाद तो दे जा। तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवास कंठाभरण भूषिता। तो रोहिणी जी भी सुसज्जित होकर के ताता थैया करके थिरकने लगी। ऐसा अद्भुत आनंद पूरे ब्रज में हो रहा था कि समय का भान ही किसी को नहीं था, कब सुबह कब सब शाम हो जाती है। आनंद की घड़ी कब निकल जाती है पता नहीं चलता, और कष्ट की घड़ी काटे नहीं कटती। आज नंद बाबा इतने आह्लाद में भरे हैं कि सुबह शाम का पता नहीं। अचानक याद आई, अरे भाई ब्रजवासियों बड़ी भूल है गई। क्या बात है गई बाबा? बोले हम तो खुशी में नाचबे गायबे में इतने मस्त है गए कि इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। कंस को समय पर कर नहीं पहुंचाया तो कुपित हो जाएगा भाई। एक काम करो ब्रजवासियों, तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारो ही घर है, तुम प्रेम से उत्सव मनाओ, मोई ने एक समय दे तो वह कंस को कर दिया। बाबा नंद के पास 9 लाख गाय हैं, दूध दही का जबरदस्त कारोबार है, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया कि हमारे चाणूर मुष्टिक सल तोसल आदि पहलवानों के लिए गोरस की व्यवस्था तुम करो। बेचारी नंद बाबा को देना पड़ता है। ग्वाला बोले बाबा तू घर की चिंता छोड़, अपनो काम निपटा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिकम करम दातुं नंदः मथुरांगतः। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में तो बड़ा हल्ला सुनाई पड़ा। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना, तो देखूं सही कौन को पूत है। तो जो गोपियां मंगल गीत गाती जा रही थी नंद भवन की ओर, पूतना ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। छैल छबीली गोपी बन के गोपियन के झुंड में मिल गई।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतनी परम सुंदरी बन गई कि ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश करते हुए नंद भवन में कदम रखा तो जो गोपियां मैया को बधाई दे रही थी उनको देखकर इसने भी नाटक किया। जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में नाचने लग गई। घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस तेरो छोरा देखबे भागी भागी आई हूं। अब तू ऐसे आंखें फाड़ के मुंह का देख रही है, ना पहचानी। मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताके है, ये मेरी बहना कौन कहां थे आटप की, आज से पहले तो कबू देखी ना है, और इतने प्यार से मुंह को बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की। सगी बहन नहीं तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की रही होगी, बाद में पूछूंगी। आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो बुढ़ापे में ये खुशी को दिन मिलो देखबे को। आ तू मेरे लाला है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के बात करूंगी। तुरंत पालने के पास पूतना चल पड़ी और जैसे ही गोविंद ने पूतना को आते देखा तो पट्ट से अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। और ब्रज के सब गोपी ग्वाल नाचते हुए गाते हुए झूम रहे हैं। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब हिल मिल गावे, झूठ की झूठ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, झूठ की झूठ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कोस में भैया सभी कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में सभी कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सभी कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सभी कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। कि ब्रज
जायो है जय जयकार नंद लाला जायो है हो नंद के लाला की जय हो ब्रह्मा शिव शनिकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिखाए ब्रह्मा शिव शनिकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिखाए ब्रह्मा शिव शनिकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिखाए ब्रह्मा शिव शनिकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिखाए हर ग्वालन गौरू सबई मिल मंगल गायोगे हर ग्वालन गौरू सबई मिल मंगल गायोगे कि ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला गायोगे हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला गायोगे जय हो नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई ऐसो अद्भुत सुख तो राहु और न जायोगे हो ऐसो अद्भुत सुख तो राहु और न जायोगे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे लाला जायोगे नंद राम में लाला जायोगे हो लाला जायोगे नंद लाल में लाला जायोगे कि ब्रज में हो ब्रज में ये रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे हो ब्रज में ये रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे हो ब्रज में ये रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे हो ब्रज में ये रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे बोल नंद के लाला की जय जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना ओ मैया सोवे पलना तेरो ललना ओ मैया सोवे पलना मैया तेरो ललना
विविध देवी देवता वेश बदल बदल के गोविंद का दर्शन करने आते हैं, परंतु इसी भीड़ में पूतना घुस आई। ये आतंकवादी भीड़ का ही सहारा ज्यादा लेते हैं। जब लोगों का ध्यान इधर उधर बढ़ जाए, उत्साह में सब भूल जाए, तो पूतना भी बड़ी सुंदरी छल छबीली बन के मिल गई और मैया बातों में बना के लाला के पास पहुंच गई। लाला ने देखा मौसी जी आ रही हैं, तो पट से आंख बंद कर ली। निमीलते क्षण, आंख बंद क्यों करी, इस पर बहुत सारे भाव हैं। जब बच्चे किसी अजनबी को देखकर कदाचित डर जाएं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो पूतना को देखकर लाला डर गए, आंख बंद करके रह गए, हमें देखना ही नहीं। अथवा भगवान ने सोचा हमारा संकल्प है विनाशाय च दुष्कृता, सब दुष्टों का विनाश करना है, और लगता है हमारे इस संकल्प का शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। तो इतने बड़े संकल्प का श्री गणेश करें, उससे पहले मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करने लगे। अथवा भगवान ने सोचा ब्रज में तो आए थे माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमें जहर पिलाने। तो जहर पीवे को हमें तो नेको अभ्यास नहीं है, ये तो काशी के वासी भोले बाबा को जोरदार अभ्यास है। सो आंख बंद करके नीलकंठ महादेव शंकर को ध्यान करवे लगे, भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निबटी हो, हम तो दूध घी खावे वाले हैं। तो आंख बंद करके शंभू का ध्यान करने लगे, भुजंग भूषण का ध्यान कर रहे हैं भगवान। अथवा भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो भगवान को लगा पूतना को किस लोक में भेजूं मार के, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक है। तो जैसी विचार किया कहां भेजूं, तो सूर्य चंद्रमा ने दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा पूतना वचन दे के आई है कंस को कि ब्रज के जितने बालक हैं उनको मारने का ठेका मैं लेती, सबको ठिकाने लगा था। और ब्रज में जो बालक जन्म है सब भगवान के भक्त सखा हैं, और कहते हैं जो मेरे भक्त के अनिष्ट का विचार भी मन में लावे, ऐसे हत्यारे का मुझे मुंह नहीं देखना है। इसलिए आंख बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। अथवा भगवान मायापति हैं, मायापति के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा परम सुंदरी बन के आई है। वास्तविक रूप तो बड़ा भयानक है, मायावी रूप है, और माधव मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती। तो भगवान को लगा हम मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती, और हमारी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप ही मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। देख के घर में हड़कंप मच जाएगा, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी आई है वैसी बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि सुंदरी ही बनी रहे, खतरनाक राक्षसी रूप में प्रकट न हो जाए। इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती हैं, प्रीति उत्पन्न होती है। तो भगवान को लगा कि हमारी इससे आंखें चार हो गईं और हमारे प्रति इसके मन में प्रीति अनुराग उत्पन्न हो गया, तो ये हमको छोड़ के चली जाएगी यहाँ से, और हमको कहीं छोड़ के गई तो हमारी जितने सखाएं सबको जहर पिला के मार डालेगी। इसलिए हमारी इससे आंखें चार न हो, अतः भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि बिगड़ जाती है। विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु ने हमें यह सिखाया कि हमें किस प्रकार का जीवन अलग अलग युगों में व्यतीत करना चाहिए। जैसे कि प्रभु ने श्री राम अवतार लेकर यह दिखाया कि आगे कलयुग द्वापर आने वाला है, इसमें हमें किस प्रकार से आगे का आचरण करना है। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण रूप में
द्वापर के अंत में आए, उन्होंने बताया कि आगे कलयुग है, कलयुग में हमें किस प्रकार का जीवन यापन करना है। आगे प्रभु जब कलयुग में कल का अवतार लेकर आएंगे तो उस समय वह हमें सतयुग में किस प्रकार का जीवन यापन करना है इसके बारे में अवश्य बताएंगे। तो हर युग के कल्प के अंत में प्रभु का जो अवतार होता है वह इसीलिए होता है कि अगले युग में आपको किस प्रकार से रहना, चलना, फिरना, खाना पीना है, भक्ति कैसे करनी है, जीवन कैसे कठिनाइयों से आगे निकालना है, सब चीज़ों के बारे में प्रभु कल्प के अंत में अवतार में जरूर शिक्षा देते हैं। इन शिक्षाओं को ग्रहण करके आप अपने भविष्य को अति उत्तम बना सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। कोई बात नहीं चलेगा। भगवान के होश उड़ गए कि ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, इसने हमको जंगल में फैल कर दिया। भगवान से कह रही है, ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान को निहारने में भी कछु लगा रही है, पूरा मन तो अभी भी हमारा संतुष्ट नहीं है। भगवान बोले हम काले हैं इसलिए कुछ मन माना है, हमारे छोटे भैया बड़े गोरे हैं तो शायद उनको देखकर आपका पूरा मन मान जाए, उधर जाओ। पर भगवान ने जो भी बात शूर्पणखा से करी उसको देखा नहीं। देख रहे हैं जानकी जी को और जवाब दे रहे हैं पूतना को, ओ शूर्पणखा को। सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अभहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता। रामचंद्र परांदारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र ने एक बार भी शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंखें सुंदरता पर मुग्ध होती हैं, बाहर की सुंदरता को देखती हैं। राम जी महाराज भीतर की सुंदरता को देखते हैं। एक कैमरा होता है जो बाहर की सुंदरता का फोटो खींच कर देता है, एक एक्सरा होता है जो भीतर की गड़बड़ी पकड़ के बताता है भीतर क्या चल रहा है। तो हमारी आंख बाहर की सुंदरता और राम जी की आंख एक्सरा की तरह भीतर की मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतरात्म दृक् है। गोपियों ने अंतरात्म दृक् कहा ना, नखल गोपिका नंदनो भवान। तो कौन है आप? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, समस्त देहधारियों के अंतरात्मा की दृष्टा है। इसलिए बाहर से कोई कितना भी कुरूप हो, राम जी तो मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं, हम तन की सुंदरता पर। इसलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल तन कहा होता तो शैम्पू साबुन इतने चल गए कि सब चमाचम हो करके राम जी को रिझा लेते। पर मन निर्मल की बात करी है तो मन को शुद्ध करने वाला निरमा कोई मिलता ही नहीं मार्केट में। जैसे मन की सफाई हो जाए ऐसा निरमा पाउडर कोई नहीं है। मन पहले तो पता तो चले मन में गंदगी क्या है जिसकी हम सफाई करें। भगवान बोले वो हम बताई देते हैं क्या है। बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा, यही मन के मैल है। छल कपट जो भरा हुआ है ये मन की गंदगी है, इसको साफ करो। कपट क्या है? पट माने वस्त्र, कुत्सितम पटह कपटः। काले कपड़े में हमने अपने वास्तविक रूप को छुपा रखा है, वही कपट है। वास्तव में हम कुछ हैं और दिखाई कुछ और पड़ रहे हैं, यही कपट है। भगवान कहते हैं हमको पसंद नहीं। शूर्पणखा थी कुछ बनी कुछ राम जी के पास, रावण था कुछ बना कुछ। दोनों ही कपट किए भैया बहन, दोनों की दुर्दशा करी राम जी ने। परिणी के भाई एक और हैं विभीषण, जैसे थे वैसे आए और जैसे थे वैसे अपने बारे में बताए।
कोई छल कपट राम जी से नहीं किया। जब परिचय दिया राम जी को विभीषण जी ने, तो नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। राम जी ने कहा ये परिचय देने का क्या तरीका है भाई? परिचय व्यक्ति को या तो अपने व्यक्तित्व का देना चाहिए, हम फलाने जी हैं। अपनी कोई पहचान समाज में ठीक ना हो तो अपने बाप का परिचय देना चाहिए, हम फलाने बाप के बेटा हैं। यही पिता के नाम से या अपना नाम लिया जाता है। मैं फलाने का भाई हूं ऐसा परिचय नहीं दिया जाता। और विशेषकर भाई का परिचय दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा सदाचारी भाई हो तो फिर व्यक्ति दे सकता है कि हम फलाने के भाई हैं। कोई महान नामधारी हो, आतंकवादी का भाई हूं ऐसा कोई नहीं बताएगा। दुष्ट बदमाश कोई भाई हो तो कोई कहेगा भी तो कहेगा हाँ दूर का लगता है, छुपाने की कोशिश करता है। परंतु विभीषण ने एक भी बात नहीं छुपाई, जो गड़बड़ थी वही बताई। नहीं तो ऐसा परिचय दे सकते थे जो बढ़िया होता कि हम पुलस्त के नाती हैं, विश्रवा के पुत्र हैं, आपके अनन्य भक्त हैं, राक्षसों के बीच में भी अपनी भक्ति आपके चरणों में बना के रखते हैं। क्या बढ़िया परिचय होता है। ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे पहले खतरनाक आतंकवादी का नाम लिया, नाथ दसानन, सीधा, जिससे थनी हुई है राम जी की। और उस भयंकर युद्ध के बीच में विभीषण शरण में आए और सबसे पहले उसी शत्रु का नाम ले रहे हैं जिससे राम जी की तनातनी चल रही। मैं उसी दशानन का भाई। तो परिचय में अपना पूरा कृष्ण पक्ष रखा है, शुक्ल पक्ष की कोई चर्चा ही नहीं करी। नाथ दशानन कर में भ्राता, और वंश भी निश्चर वंश। वो इसलिए बता रहा हूं महाराज क्योंकि हमने सुना है कि आपने प्रण किया है, निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। तो हम भी बताए देते हैं पहले ही आपसे, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। तो सारा अपना जितना भी जीवन का छिद्र था, जो कमी थी, वो सब सामने रख दी पहले ही खोल करके। और राम जी को ऐसे लोग बड़े प्यारे लगते हैं। कितनी भी बुराइयां जीवन में हो, परंतु भगवान के सामने खोल करके रख दो तो भगवान सारे दोषों को छुपा लेते हैं। बंसी में तमाम छिद्र हैं, फिर भी बंसी प्यारी क्यों है? क्योंकि छुपाती नहीं है। जितने छिद्र हैं उजागर हैं, सबके सामने हैं। देखो तो फिर हमारे कन्हैया ही उन छिद्रों को अपनी उंगलियों का स्पर्श देके छुपाते हैं। वैसे भगवान को छिद्र पसंद नहीं, और जो छिद्र छुपाते हैं वो पसंद नहीं। छिद्र जीवन में सबके होते हैं, पर जो भगवान के सामने प्रकट कर देते, छिद्र के दोनों ही अर्थ हैं, छेद भी होता है और छिद्र का अर्थ दोष भी होता है। हम अपने दोषों को हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं, और भगवान से हम क्या छुपाएंगे? हम लोग भगवान से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं। सूपनखा थी कुछ और बनी कुछ, इसलिए भगवान को पसंद नहीं आई, देखा ही नहीं। और बेचारी सबरी जो जर्जरित बुढ़िया थी, अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये हालत शरीर की थी, परंतु हृदय उसका परम निर्मल पावन था। इसलिए उस बुढ़िया से भगवान कहते हैं, हे गजगामिनी अरि ओ भामिनी। कितने प्यारे प्यारे संबोधन दिए। करिवर गामिनी और भामिनी कह करके सबरी को भगवान ने बुलाया। अस्तु प्रसंग पर आए, कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा कि जब सुंदरी बन के सूपनखा जी आई तो हमारी किशोरी जी उस समय बगल में ही बैठी थी, तो हमने उनको देख के काम चला लिया। पर आज पूतना जब सुंदरी बन के आई हैं तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है। अब देखें तो किसे देखें, और जो सामने खड़ी है वो दृष्टि का पात्र ही नहीं है। तो कोई उचित पात्र न सूझे तो आंख ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात मत करो। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए, पर पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। गोविंद की गति गोविंद जाने, क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वो ही जाने। पर आचार्यों ने विविध भाव दिए। और पूतना को लगा बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके जो विषाक्त मुख अपना विष लगा हुआ स्तन मुख में दिया प्रभु के, तो भगवान ने
गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रवासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। रोष समन्वितः, भगवान अकेले नहीं पी रहे, संहारक शिव भी साथ में हैं जो विष और प्राण हरण कर रहे हैं। रोष समन्वितो पिबत, जैसे उसके प्राण खिंचने लगे तो पीड़ा से कराह उठी, चिल्ला उठी, जोर से चिल्लाने लगी, मुंच मुंच। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। सा मुंच मुंचालमति प्रभाषणी, बार बार कहा मुंच मुंच। तो भगवान ने कहा मौसी जी आपको 7 प्रकार के बंधनों से मुंच कर देते हैं, यहां वहां के हमेशा के लिए सारे बंधन तुम्हारे खोल करके ही भेजते हैं। और जैसे ही भयंकर पीड़ा से चीखती हुई पूतना भगवान को लेके भागी वहां से भवन के बाहर और अपना असली भयानक रूप प्रकट कर दिया। प्राण विहीन होते ही धड़ाम धरती पर गिरी और इतना विशाल शरीर था कि 6 कोस के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतीन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महसादीदमद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं हे राजेंद्र परीक्षित, त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गभ्युति माने 2 कोस और 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के तो वृक्ष टूट गए, धराशायी हो गए। अब सोचिए कितना विशाल शरीर रहा होगा। महात्मा लोग तो कहते हैं जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, कान गिरा वो कानपुर बन गया। और ये सब भागवत में नहीं लिखा है, महात्मा लोग कहते हैं। परंतु धरती हिल गई तो मैया डर गई, भैया ये भूकंप कैसो आ गया, ये आवाज कैसी भाई। लाला को देखवे दौड़ी तो लाला पालने से गायब। अब मैया चिल्लाई हे भगवान मेरो छोरा कौन ले गयो, कौन उठा ले गयो। घबराई, ग्वाला सब भागे कि भैया हमारे भरोसे बाबा घर छोड़ के गए। बाहर निकल के देखा तो पर्वताकार शरीर मृत पड़ा है पूतना का। उसके ऊपर पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। बेचारे ब्रजवासी नसैनी लेके आए, अब आगे पहाड़ जैसे पेट पे ऊपर चढ़ के लाला को उतार के लाए, मैया की गोद में दिए। पर मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये पूतना के पेट पे कैसे पहुंच गए, और फिर पूतना कैसे मरी। एक ग्वाला बोलो मैया तेरे छोरा लेके बड़ी जोर से भगी, सो लगी ठोकर, धम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मौके पर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये भी बात सोच में की, तो तू बता फिर कैसे मरी होगी। अब आपस में बहस छिड़ गई। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, और लाला की साक्षात नारायण ने रक्षा कर ली। प्रभु की कृपा से छोरा बच गयो, पर याने मुर्दा छू लियो भाई, छोरा अशुद्ध है गए। चलो या की शुद्धिकरण कर। तो गौशाला में लाके मैया ने गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण रज लगाई, गैया की पूंछ से झाड़ो लगायो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम, पंचगव्य में स्नान कराया। गौ माता का पंचगव्य समस्त अशुभ अमंगल और पापों को ध्वस्त करने वाला होता है। मंत्र पढ़ा जाता है यस्त्वगस्त्यगतं गतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। ऐसे अग्नि ईंधन को दग्ध कर देती है, ऐसे समस्त पापों को हे गौ माता आपका ये पंचगव्य दग्ध कर दे। गोबर मूत्र दूध दही घी मिला करके बनता है पंचगव्य। तो मैया मंत्र पढ़ पढ़ के लाला को गाय की पूंछ से झाड़ रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो बतु
श्वेतदीपपतिश्चित्यम मनो योगेश्वरो बतु। ऐसे 8 श्लोकों में जो मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके लाला को झाड़ा है। तो शुद्ध देसी गाय की पूंछ से बच्चे को झाड़ दो, उसकी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती है। उधर नंद बाबा मथुरा से आ गए, सारी घटना ब्रजवासियों ने सुनाई तो बाबा घबरा गए और बोले भाई मथुरा में मोकू वसुदेव ने पहले ही कह दी कि तेरे गोकुल में संकट आए व्यवहार हो, तू जल्दी भाग और देख ले पक्को ज्योतिषी ने करो, बाकी भविष्यवाणी सही निकली। पर जब से माँ ने कही तब से मैंने माला सटकाई पूरे रास्ते। नंद पथि बचै सौरि नम्र शेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। हरिशरणम हरिशरणम कर तो आयो, मेरे भजन को चमत्कार देख, नारायण ने कृपा कर दी और बाप पूतना में एक धमुकरा धर दी। बाबा ब्रजवासी बोले बाबा तेरे भजन कोई चमत्कार है, हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे। अब समझ में आ गई सारी बात, सब तेरे भजन को चमत्कार है। एक बोलो बाबा ये पूतना तो मर के चली गई पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी है, ये बताओ या कहाँ ठिकाने लगाए। नंद बाबा बोले ये 6 कोस के वृक्ष जो टूट पड़े हैं सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। तो ब्रजवासियों ने वही किया। तो जैसे अग्निदाह किया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के देह दग्ध होते ही ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित सुन के आश्चर्यचकित हो गए, महाराज महापापनी राक्षसी, इसके शरीर जलने पर सुगंध निकली, ये कुछ समझ नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी। अरे जिन प्रभु का नाम भी मरते समय किसी की वाणी से आ जाए तो जीव परम शुद्ध हो जाता है, सारे जीवन के अशुभ अमंगल दग्ध हो जाते हैं। और जो उन सच्चिदानंद भगवान को ही छाती से चिपका करके देह त्याग कर रही है, उसके उद्धार में कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। पूतना के जीवन में गुण तो एक भी नहीं था, पूरा परिचय अब दे रहे। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वाप सदगति। नाम ही गंदा, पूतना। पूत माने पवित्र, पवित्रता बिल्कुल भी ना हो जिसमें, पूतना। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को पूत कहते हैं क्योंकि परम पवित्र होते हैं। और पूतान नयति, जो छोटे बच्चों को उठा के ले जाए वो पूतना। नाम की बुरी, काम और भी महाबुरा। बालघ्नि, बच्चों को मार डालती है। तो फलाहार करती हो, आहार अच्छा हो वो भी नहीं। रुधिरासना, रक्तपान करती है। तो खानदान भला होगा ना, राक्षसी, राक्षस वंश की। तो भगवान के प्रति अनुराग होगा, प्रेम होगा, भाव शुद्ध होगा, वो भी नहीं। जिघांसया भी हरे, हरि के पास भी आई है तो जिघांसया, हंतुम इच्छा, विष पान करा के मारने की दुर्भावना के साथ आई। नाम भी ठीक नहीं, काम भी ठीक नहीं, कुल भी ठीक नहीं, आहार भी ठीक नहीं, भावना भी ठीक नहीं, और फिर भी गुण निकाल लिया भगवान ने। क्या? स्तनम दत्वाप सदगति। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो पर रिश्ते में तो मेरी मौसी है। मौसी माने माँ जैसी, और काम भी माँ जैसा ही किया है तो गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब कृपा करनी है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी व्यक्ति को क्रोध का बहाना चाहिए। ये हमारी तरफ ऐसे कैसे देख रहा था, इसने हमको अंगूठा दिखाया था, कुछ भी बहाना भर मिल जाए उसे वो एकदम फूट पड़ेगा। क्रोध से भरा रहता है 24 घंटे। क्रोधाग्नि दग्धा, उसको क्रोध का बहाना चाहिए। ऐसे भगवान कृपा से परिपूर्ण रहते हैं, कृपा करने का कोई भी बहाना जबरदस्ती ढूंढ लेते हैं। अब ये सब बहाना ही है। तो
और इसी बहाने से भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष का प्रसंग प्रेम पूर्वक कहेगा सुनेगा, उसके मन में माधव के चरणारविंद के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा परेशान और मैया भी सावधान हो गई। समय आया, रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हुआ और हम लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं जन्मदिन, और मैया मास पारायण हर महीने मासिक उत्सव मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है, मैया कहती है मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, मैं तो आज गीत गवाऊंगी। जिस नक्षत्र में जन्म लिया, दक्षिण में तो अभी भी यही परंपरा है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में हम जन्मदिन मनाते हैं। अब आजकल हम नक्षत्र तो भूल ही गए। अच्छा, नक्षत्र भूल गए तो तिथि देख लो भाई, जिस तिथि में जन्म हुआ। तो अब तो नक्षत्र भी भूल गए, तिथि भी गई, अब तो केवल तारीख रह गई। और मैया तो नक्षत्र में उत्सव मनाती है। मैया ने लाला को बढ़िया सुंदर सजाया और काजर टिठोना से सुसज्जित करके पालने में लटाया, सुलाया। और मैया थपकी मार के सुला रही थी तो धीरे धीरे लाला जब सो ही नहीं रहे थे तो लोरी सुना करके गा गा करके मैया लोरी गा गा के लाला को सुलाने लगी। छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। 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 जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया पालने मैया बजा बेता। सो जा कन्हैया नाड दे मैया बजावे। कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को। कैसे सुनाऊं लाल को। कैसे सुनाऊं लाल को। धीरे धीरे
छगन मगन मेरे लाल को हजार निंदिया सुनते सुनते लाला सो गए। मैया को लगा जब तक सोवे तब तक घर के कछु काम संभालो, तो सुला के जैसी खड़ी वही के लाला ने एकदम करवट बदल ली। अब तो मैया खुशी में नाच में लग गई, छोरा बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल ली आज तो याने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। मैया काय बात की दुहाई? बोल कह दीजो करवट बदलवे को बिलगुआ है। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, ले ले बधाई। गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाइयो, छोरा अबाली सोयो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो तंग करेगा। गोपियां बोली सूरत देखवे आई है, तेरे बुलावे पे आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी, नहीं तो बैठी बैठी क्या करेंगी यहाँ पे। मैया बोली तो 2 मिनट रुको बहन, या छोरा है कहीं एकांत में सुवाए दूं, फिर चाहे जितना हल्ला मचाती रही। मैया ने लाला को पालनों उठायो जिसमें लाला सो रहे थे, और बाहर ले जा करके गाड़ी के नीचे लटकाई दी, बिना बैल की गाड़ी। माट मटका आंगन के उठवाए के गाड़ी के ऊपर धर दी है। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ। अब गोपियों ने जो ठुमका लगा लगा के नाच नाच के गाना बजाना चालू किया, हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे, मन में सोचने लगे वाह, गीत हमारे लिए गब रहे हैं आंगन में, और जाके लिए गीत गब रहे हैं वो बाहर लटक रहे हैं गाड़ी के नीचे। अरे उत्सव हमारा है तो हमें भी तो साथ में रखो। परंतु
किसी का ध्यान नहीं। तो भगवान को लगा ये कोई उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम, रोवे लग जाऊं सो मैया उठा के ले जाएगी अपने आप, क्योंकि चलना तो अभी आता नहीं। तो जोर से रोना चालू किया, परंतु गाने बजाने के चक्कर में रोने की आवाज भी काऊ ने ना सुनी। नहीं वा शरणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थे चरणाबुदक्षपत। नहीं वा शरणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को लगा वाह, उत्सव हमारे लिए मन रहा है और हम ही गला फाड़ के रो रहे। कभी कभी शादी में बाराती माल छानते हैं और दूल्हा ही भूखा बैठा रह जाता है जिसका विवाह हो रहा। तो भगवान को लगा अब क्या करें। तो फिर भगवान ने रोते रोते गाड़ी की तरफ देखा और जो देखा सकटासुर मामा जी भी हैं। तो घुमा करके एक लात मारी, धम से पलट गई गाड़ी और गोविंदाय नमो नमः। माट मटका भी फूट गए, गाड़ी भी टूट गई। अब धमाधम की आवाज सुन के मैया सब गाना बजाना भूल गई, भागती भागती आई और पालने से लाला को निकाल के छाती से लगा करके जब मैया का स्तन पान किया तब मैया की जान में जान आई। छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण यहाँ से कोई निकरो ना है, तो धरी धरी धम से गाड़ी कैसे पलट गई है। दो छोरा भागते आए, मैया हम बताएं, बताओ बेटा। संसार के प्रत्येक कृत्यों के पीछे एक महाशक्ति का हाथ होता है, वही शक्ति ईश्वर के नाम से जानी जाती है। उसी को यदि हम पालें तो हर कृत्य हम अपने हिसाब से भी इस पृथ्वी इस संसार में अनुभाग कर सकते हैं। हर परिस्थिति का जो साक्षात लक्ष्य है वह है प्रभु की प्राप्ति, क्योंकि जैसे ही आपको उनकी प्राप्ति होती है, आप जिसे सबसे बड़ा संघर्ष मानते हैं, सबसे बड़ी कठिनाई मानते हैं, वह सब क्षण भर में विलुप्त हो जाएगा। ऐसी प्रभु की कृपा है। इस कृपा को पाना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। हमें किसी भी तरह से प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है, प्रभु के सहारे रहना है। जब हम उनके सहारे अपने आप को एकदम समर्पित कर देते हैं, तब प्रभु स्वयं आकर हमारी रक्षा करने लगते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। मैया बड़े प्यार से गोद में लिए स्तनपान करा रही थी कि तृणावर्त तूफान बन के आ गया। भगवान ने जब देखा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो, अब मैया गोद से उतारे तो उड़न खटोला मैंने कहा मैं उड़ के आवे, पर मैया उतारी ना रही। तो भगवान ने वजन बढ़ाया, थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया गोदी में ना ले पाई और धरती में उतार के देखने लगी, हे भगवान मेरो छोरा इतनो वजनदार। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। आश्चर्यचकित होके मैया विचार कर रही थी, फिर बोली अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी आपको दूध जो पिवाई रही हूं, छोरा ज्यादा दूध पी गया सो भारी भारी है गया, चलो थोड़ी देर खेलेगे कूदेगा हल्को है जाएगा। तो मैया आंगन में खेलता छोड़ के भीतर चली गई। मिल गया अवसर, तृणावर्त को वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान ने भी उसके सिर पर बैठ करके पूरा ब्रजमंडल घूम लिया और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ सोई उसका गला दबाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया, कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया। पत्थर को देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर से पटको। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। जैसे उसका शिला पर सिर पटका, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार हुआ। एक दिन गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी आके बोले, महाराज मेरे छोरा को आप नामकरण करे आओ तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है करे आएंगे। तो गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से गोकुल आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और बोले महाराज एक निवेदन हमारो सुनो। कहो। बोले आपकी कृपा से घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को। पर जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है याकू ऊपर बड़े संकट आए हैं। महाराज याकू पैदा हो गई कि देर ना भाई पूतना उठा के ले गई, अब भगवान जाने कैसे मर गई।
बाल बाल बच गयो। एक दिन अचानक ही गाड़ी या छोरा पे पलट के गिर गई। कैसे गिरी अब तक समझ में ना आई। एक दिन ये तूफान में उड़ गयो। इसलिए महाराज आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है, यहाँ की ग्रह दशा हमें ठीक ना दिख रही। बाबा बोले नाम बताओ तो मैं आपको राशि फल देखूं। बोले महाराज नाम तो मैंने अबे कछु ना विचार किया।